नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताजा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। हाईकोर्ट से टीएमसी को राहत, फ्रीज बैंक खातों से खर्च की मिली अनुमति, स्पेशल ऑफिसर की निगरानी में होगा कामकाज। टीएमसी के 3 बैंक खातों में जमा लगभग 440 करोड़ रुपए फ्रीज किए जाने के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट से ममता बनर्जी गुट को अंतरिम राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने पार्टी को अपने नियमित दैनिक परिचालन, प्रशासनिक कार्यों और अदालती मुकदमों के कानूनी खर्चों के लिए बैंक खातों से धनराशि का उपयोग करने की सशर्त अनुमति दे दी है। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया है कि ममता बनर्जी की पार्टी को खातों का सीधा और पूर्ण नियंत्रण नहीं सौंपा जा रहा है। कोर्ट ने वित्तीय पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पूर्व न्यायाधीश सुब्रत तालुकदार को स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किया है, जो 30 सितंबर 2026 तक इन खातों के संचालन और फंड निकासी की निगरानी करेंगे। सुनवाई के दौरान जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की एकल पीठ ने शिकायत दर्ज होने के महज 24 घंटे के भीतर बैंक खातों पर लगाई गई पाबंदी और जल्दबाजी पर सवाल खड़े किए। बारुईपुर मुठभेड़ के बाद राज्यपाल से मिले मुख्यमंत्री, करीब 40 मिनट चली मुलाकात। दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और हत्या के मामले के एक आरोपित की पुलिस मुठभेड़ में मौत के कुछ घंटों बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार दिन में लोक भवन पहुंचकर राज्यपाल आरएन रवि से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 40 मिनट तक बातचीत हुई। सूत्रों के अनुसार बैठक में बारुईपुर की नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के मामले सहित राज्य की समग्र कानून व्यवस्था, प्रशासनिक स्थिति तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। हालांकि राजभवन या राज्य सरकार की ओर से बैठक को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। यह मुलाकात ऐसे समय हुई है जब बारुईपुर कांड और उससे जुड़े घटनाक्रम को लेकर पूरे राज्य में राजनीतिक नेताओं से ममता की गतिविधियां तेज हैं। बोली, अभी भी समय है, वापस लौट आइए। विधानसभा चुनाव में करारी हार और सत्ता गंवाने के बाद तृणमूल कांग्रेस के भीतर जारी बगावत के बीच पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को पार्टी के बागी नेताओं को भावुक संदेश दिया। ममता ने कहा कि अभी भी समय है, वे पार्टी में वापस लौट आएं और कार्यकर्ताओं के त्याग को याद करें। बारुईपुर में नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या की घटना के विरोध में निकाली गई रैली के बाद ममता ने फेसबुक लाइव के माध्यम से पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि रैली के दौरान तृणमूल कार्यकर्ताओं पर भाजपा द्वारा हमला किया गया, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल हुए। ममता ने कहा कि जो नेता आज पार्टी छोड़ चुके हैं, उनके लिए कभी यही कार्यकर्ता संघर्ष करते थे। उन्होंने बागी नेताओं पर भाजपा का साथ देने का आरोप लगाते हुए कहा कि जो विश्वासघाती हैं, वे आज भाजपा के सहयोगी बन गए हैं। अन्नपूर्णा योजना में वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू, घर पर चेकिंग के लिए आए तो जाने कौन सा डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे। पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थियों के लिए एक बेहद जरूरी खबर है। योजना के तहत मिलने वाली 3,000 रुपए की आर्थिक मदद सीधे बैंक अकाउंट में भेजने से पहले सरकार ने बड़े पैमाने पर डोर टू डोर, घर घर वेरिफिकेशन शुरू कर दिया है। अगर आपका एप्लीकेशन स्टेटस भी एप्लीकेशन रिजेक्टेड या अंडर इंक्वायरी दिखा रहा था तो यह खबर खास आपके लिए है। प्रशासन ने साफ किया है कि किसी तकनीकी गलती या केवाईसी की दिक्कत की वजह से कोई पात्र व्यक्ति इस लाभ से न छूटे, इसलिए यह दोबारा जांच की जा रही है। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक जिला प्रशासन की देखरेख में आंगनवाड़ी वर्कर्स को घर घर जाकर डेटा वेरीफाई करने का जिम्मा सौंपा गया है। अब तक कई हजार आवेदकों के दस्तावेजों की जांच उनके घर पर जाकर पूरी भी की जा चुकी है। एरिया वाइज टीमें बनाकर दिन रात यह काम किया जा रहा है ताकि तय समय में प्रक्रिया पूरी हो सके और योग्य लोगों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए जा सकें। कैलाश मानसरोवर यात्रियों को 1-1 लाख रुपए देगी योगी सरकार, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू। धर्मार्थ कार्य विभाग ने कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी करने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए अनुदान प्राप्त करने को आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दिया है। योजना के तहत प्रदेश के मूल निवासी तीर्थ यात्रियों को राज्य सरकार की ओर से 1 लाख रुपए की अनुदान राशि दी जाती है।
कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले प्रदेशवासियों को आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा इस योजना का संचालन किया जा रहा है। विभाग के अनुसार यात्रा पूर्ण करने वाले पात्र तीर्थयात्री यात्रा समाप्त होने की तिथि से 90 दिनों के अंदर धर्मार्थ कार्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://www.up धर्मार्थकार्य.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। डीएम थेरेपी पर दिलीप घोष का विवादित बयान, बोले बुद्धिजीवियों के सिर पर फोड़ो अंडे। बंगाल सरकार के मंत्री और पूर्व भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने राज्य में हो रहे विभिन्न विरोध प्रदर्शनों के लिए राज्य के बुद्धिजीवियों को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा, ये असामाजिक है। बुद्धिजीवियों के सिर पर अंडे फोड़ो, इन्हें सबक सिखाओ, अपराधियों और अपराध का समर्थन करने वालों के साथ एक जैसा बर्ताव करो। बंगाल सरकार के मंत्री ने कहा, समाज में अपराध बढ़ने के पीछे हमेशा से कम्युनिस्ट और बुद्धिजीवी ही रहे हैं। ये अपनी छवि और नाम खोना नहीं चाहते। जब कोई अपराध होता है तो उसके खिलाफ आंदोलन होता है, और जब अपराधी को सजा मिलती है तो उसके खिलाफ आंदोलन होता है। दिलीप ने उनसे कहा कि वे उनके सिर पर अंडे फेंकें। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने पार्टी कार्यकर्ताओं को अंडा फेंकने के खिलाफ बार बार चेतावनी दी है। दूसरी बार भी सीआईडी के समन पर नहीं पहुंचे अभिषेक, जांच में जानबूझकर सहयोग नहीं करने का आरोप। डीजे टिप्पणी मामले में तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी दूसरी बार भी आवाज का नमूना देने के लिए विधाननगर अदालत में उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद सीआईडी ने अदालत में आरोप लगाया कि अभिषेक जानबूझकर अदालत के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं और जांच प्रक्रिया को धीमा करने का प्रयास कर रहे हैं। एजेंसी ने उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। बुधवार को आवाज का नमूना लेने के लिए सीआईडी के अधिकारी और फोरेंसिक विशेषज्ञ करीब 2 घंटे तक अदालत में इंतजार करते रहे। अभिषेक के नहीं पहुंचने पर सरकारी वकील विभास चट्टोपाध्याय ने अदालत को बताया कि यह जांच में देरी कराने की सुनियोजित कोशिश है। सीआईडी ने लिखित आवेदन में भी कहा कि अभिषेक जानबूझकर अदालत के निर्देशों की अवहेलना कर रहे हैं, जिससे जांच प्रभावित हो रही है। तू चोर तो तू चोर, सायोनी घोष न सही, अब ममता की इस बुलेट वाली लड़की से हिलेगा बंगाल। जाने क्यों बैकफुट सुवेंदु सरकार। पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय अपने सबसे संवेदनशील और आक्रामक दौर से गुजर रही है। बरुईपुर में हुए एक नाबालिग के साथ रेप और मर्डर के बाद इंसाफ मांगने सड़कों पर उतरी तृणमूल कांग्रेस की रैली में बुधवार को जो कुछ हुआ, उसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इस पूरे घटनाक्रम में टीएमसी के युवा चेहरे और नवनियुक्त आईटी सेल प्रमुख उपासना चौधरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो बंगाल के ताजा हालात की गवाही दे रही है। उपासना बुलेट चला रही है और उसको चारों तरफ से प्रदर्शनकारियों ने घेर रखा है। चोर तो तू चोर के नारे लगे रहे हैं। उपासना भी डटकर उन सबों का मुकाबला कर रही है, लेकिन आखिरकार उसका बुलेट गिर जाता है। जानिए सोशल मीडिया पर बुलेट वाली लड़की उपासना कैसे टीएमसी की बागी फायर ब्रांड नेता सायोनी घोष का काट है।